चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। हालांकि मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कल वाले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है ना। हम उसमें किस प्रकार के वाक्य बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे कार्य जिनको हम फ्यूचर में होना बताते हैं कि भाई ये कार्य जो है फ्यूचर में होगा। इस प्रकार की चीजों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया। उसके बाद हमने सिंपल से उसमें पहचान देखी थी कि अगर आपके सामने कोई हिंदी में सेंटेंस है तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो हमने बताया, तो मैंने आपको बताया कि भाई आप उस सेंटेंस के पीछे जाइएगा, उसके अंत में जाइएगा, और उसके अंत में क्या रहती है, पहचान। सीधा सा है। हिंदी में जब भी आपके सामने कोई वाक्य आता है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, उसके अंत में जाना पड़ेगा, और वहां पर एक पर्टिकुलर पहचान होती है। सही बात है। कुछ पर्टिकुलर शब्द आते हैं, उनके होने से हम पहचान लेते हैं कि टेंस है। तो मैंने आपको बता दिया था कि इस टेंस में पीछे गा, गी, गे या फिर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये आते हैं। फिर हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। मैंने आपको इसमें 6-7 एग्जांपल्स भी दिए थे, उनको मैंने आपके सामने कहने का मतलब ट्रांसलेट भी किया था कि किस प्रकार से करते हैं। आइए हम और ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस काफी बढ़िया रहेगा आपके सीखने के लिए कि हम किस प्रकार से टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। क्लियर है? तो आइएगा देखिए, बात करते हैं हम और सेंटेंसेस की। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। क्लियर है? हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। देखिए, जब कभी भी आपके सामने सेंटेंस आ जाता है हिंदी का, उसको आपको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उसके अंत में देखिए, उसकी पहचान से पहचानिए कि टेंस कौन सा है। क्लियर? उसके बाद में देखिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। क्लियर है? मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना चाहिए। क्या पहचानना चाहिए? टेंस, कि भाई ये टेंस कौन सा है। तो टेंस का कैसे पता पड़ेगा? आप अंत में जाएंगे, एक पर्टिकुलर शब्द होता है ना, जो कि किसी पर्टिकुलर टेंस के लिए होता है, उनसे आपको पता पड़ जाएगा कि टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस कौन सा है? तो मैंने आपको बता रखा है कि सेंटेंस दो ही है साहब टेंस में, या तो है पूछना या है बताना। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कुछ बताया जा रहा है तो वो है स्टेटमेंट, और अगर पूछा जा रहा है तो वो है इंटेरोगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव दो हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड भी हो सकता है। अब सर इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो मैंने बात कर रखी है हिंदी में, है ना। अगर उसको पहचानना है तो देख लेना सबसे पहले उसमें क्या बैठा रहता है ना, क्या बैठा रहता है। क्लियर है? और अगर आप कहने का मतलब थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में देखें तो कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन के आंसर आते हैं यस और नो में। बात बची इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड्स की, तो उसमें क्या होता है, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, इनसे क्वेश्चन किया जाता है। व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, है ना, इनसे क्वेश्चन किया जाता है, और आंसर यस और नो में आता नहीं है। चलिएगा, मैंने सारी बातें कर दी है। उसके बाद में हम सेंटेंस जब पता पड़ जाए उसके बाद में आप देखिएगा उसका स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर क्या रहेगा। और ये जब पता पड़ जाए तो स्ट्रक्चर को लेते हुए, टेंस के रूल्स को लेते हुए चलते जाइए, सेंटेंस बन जाएगा। आइएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सेंटेंस है साहब, बता रहा है हम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी कैसा है? पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव कैसे है? इसमें नहीं का यूज नहीं किया गया। ओके सर, टेंस क्लियर है, सेंटेंस क्लियर है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट का? तो सुनिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करने का काम करता है, सीधी बात है ना, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो पढ़ाने का काम कौन करेंगे? हम। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, हम को हम कहते हैं वी। मैंने आपको बताया था कि यहां पर शैल और विल लगता है। अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो आप शैल लगाए। बिल्कुल, हमारा सब्जेक्ट वी है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? शैल। अब हम बात करते हैं वर्ब। सर वर्ब का मतलब होता है कार्य, क्रिया। इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। पढ़ाने को कहते हैं टीच, फर्स्ट फॉर्म टीच होता है। ओके सर, तो TEACH। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट की, किसको पढ़ाना है ना, तो विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर है सर? तो द स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये हो गया आपका पहले वाला सेंटेंस। और स्टेटमेंट में इंग्लिश में पीछे फुल स्टॉप आता है, हिंदी में खड़ी पाई आती है। क्लियर है? ठीक है सर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट, बट ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें नहीं का यूज हुआ है। ओके सर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, है ना। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन VOPT। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन है? यह चपरासी।
क्लियर है भाई? घंटी नहीं बजाने का काम कौन करेगा? यह चपरासी। कुल मिलाकर काम के लिए कौन जिम्मेदार है? यह चपरासी। सब्जेक्ट हो गया दिस पियोन। ओके सर। अब लगेगी हेल्पिंग वर्ब। आई और वी हो तो शैल लगाओ, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो विल लगाओ, तो बिल्कुल यहां पर लगेगा विल। अब आएगा नॉट। बिल्कुल सर, नॉट आ गया। देन हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम करना। यहां पर काम है साहब, वर्ब क्रिया जो भी आपके बजाना। बजाने को कहते हैं रिंग। आपका टेंस कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो लगाई मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग। क्या बजाना है साहब, है ना? तो बेल, घंटी, वो क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस पियोन विल नॉट रिंग द बेल। क्लियर है? उसके बाद में प्लेस भी है आपके स्कूल में, है ना? तो प्लेस और टाइम ज्यादातर प्रेपोजिशन की उनको जरूरत पड़ती, सीधी सी बात है। तो प्रेपोजिशन आएगा आपके स्कूल में, तो इन योर स्कूल। क्लियर है साहब? पीछे आ गया फुल स्टॉप। दिस पियोन विल नॉट रिंग द बेल इन योर स्कूल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगले वाले सेंटेंस की बात करें। अगले वाला जो सेंटेंस है वो पूछ रहा है साहब, बिल्कुल पूछ रहा है ना? इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव कौन सा है? तो साहब इंटरोगेटिव है विद हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, एक मिनट, ये रहा, ये है इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है सर? ठीक है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। ओके, लेकिन उसमें पॉजिटिव है। ठीक है, कैसे पता पड़ा सर? सबसे पहले क्या बैठा है वाक्य में? सबसे पहले क्या बैठा है? क्या। और अगर स्टैंडर्ड तरीका देखो तो इसका आंसर आता है हाँ या ना में। क्या तुम्हारा भाई वहां ठहरेगा? ठहरेगा तो हाँ, नहीं ठहरेगा तो ना। आंसर हाँ ना में आ रहा है, बहुत बढ़िया। पैटर्न क्या रहता है इसका? पैटर्न रहता है साहब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। क्लियर है सर? सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, तो सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा भाई। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। आई और वी होता तो शैल लगाता, नहीं तो मैं क्या लगाऊंगा? विल। बिल्कुल, यहां पर क्या आएगा? विल। तो विल। अब आएगा सब्जेक्ट योर ब्रदर। ओके, विल योर ब्रदर। अब हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब है ठहरना। काम इसमें क्या हो रहा है? ठहरना। ठहरने को कहते हैं स्टे। फर्स्ट फॉर्म लगाओ, स्टे। ओके, तो विल योर ब्रदर स्टे। अब आएगा ऑब्जेक्ट, नहीं है, अब आएगा प्लेस। है साहब यहां, सॉरी वहां, है ना? तो वहां को हम कह देंगे देयर। पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो विल योर ब्रदर स्टे देयर? क्या तुम्हारा भाई वहां ठहरेगा? क्लियर? नेक्स्ट, ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव था, ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है। इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या बैठा है? क्या। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें क्या बैठा है? नहीं, है ना? आंसर हाँ ना में आएगा बिल्कुल। क्या वह यह प्रश्न नहीं पूछेगी? है ना? पूछेगी तो हाँ, नहीं पूछेगी तो ना। तो कहने का मतलब कि हाँ ना में आंसर आ रहा सर। ठीक है, मैं थोड़ा पेज को सेट कर लेता हूं। ओके सर, अब क्लियर है। सुनिएगा, ये है सर इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसमें नेगेटिव है। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, है ना? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट, एंड देन VOPT। क्लियर है? स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट कौन है? कि वह लड़की है साहब, पूछेगी, लड़की है, शी है। शी के साथ भी क्या लगेगा? विल। यहां आ जाएगा विल, सब्जेक्ट आ जाएगा शी, उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब। काम क्या है? काम है पूछने का। क्या काम हो रहा है? पूछने का। पूछने को कहते हैं आस्क। टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाओ, बिल्कुल मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आस्क। विल शी नॉट आस्क? अब आएगा ऑब्जेक्ट, है ना? तो ऑब्जेक्ट कौन है साहब? यह प्रश्न, है ना? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भाई वो क्या नहीं पूछेगी? तो प्रश्न नहीं पूछेगी, ये प्रश्न नहीं पूछेगी, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपके क्वेश्चन मार्क, है ना? विल शी नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो आपके पास सेंटेंस है ये भी पूछ रहा है राम इस समस्या को कैसे हल करेगा। इंटरोगेटिव है, पूछ रहा है, लेकिन ये इंटरोगेटिव विद WH वर्ड है। कैसे पता पड़ा? कैसे से प्रश्न पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? कैसे से। इसका आंसर हाँ ना में नहीं आता साहब, सीधी बात है ना? तो राम इस समस्या को कैसे हल करेगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो आइएगा देखिए बात करते हैं, सुनिएगा। भाई कहने मतलब मैनर पूछ रहा है, ये कैसे हल करेगा, किस तरीके से करेगा, किस वे में करेगा, कैसे हल करेगा, मैनर पूछ रहा है ना? हाँ ना में जवाब नहीं आएगा। ओके सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेंस की बात करते हैं। गागी के आ गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस की, है ना। सेंटेंस सर मुझे पता पड़ गया है, इंटरोगेटिव WH वर्ड है और उसमें भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की, तो सर स्ट्रक्चर विल बी WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। बहुत बढ़िया। सबसे पहले WH आएगा। WH कौन है, कैसे, किस शब्द से क्वेश्चन किया गया, कैसे से। क्लियर है। कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। क्या कहते हैं, हाउ। ओके। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब सर सब्जेक्ट को देख के लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। पहले आप सब्जेक्ट देखिए, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए। सब्जेक्ट है हमारा राम, राम के साथ विल आएगा। अगर आई और वी होता तो मैं शैल लगाता, नहीं तो विल लगाऊंगा। बिल्कुल यहां पर क्या आएगा, विल। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट है हमारा राम। क्लियर है, काम करने वाला राम है साहब। हाउ विल राम, अब आ जाएगा वर्ब, हल करना। हल करने को, है ना, कहने मतलब इसमें जो काम है वो क्या है बेटा, हल करने का। हल करने को कहते हैं सॉल्व। फर्स्ट फॉर्म आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाओ। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सॉल्व। हाउ विल राम सॉल्व, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट पर काम का होना डिपेंड करता है, या फिर आप क्या से और किसे से क्वेश्चन करिए आपका ऑब्जेक्ट सामने आएगा। जब आप क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और अगर आप किसे से क्वेश्चन करोगे तो आपको लिविंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। यहां देखिए आप, है ना, कहने का मतलब क्या हल करेगा, सही बात है। तो कहने का मतलब यह समस्या, क्लियर है ना। तो क्या हल करेगा, यह समस्या। तो यह समस्या आपका क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो कुल मिलाकर भाई वो हल क्या करना चाहता है, इस समस्या को, तो ये समस्या क्या होगी, ऑब्जेक्ट, है ना। ये समस्या है तभी तो हल कर पाएगा। काम का होना इस समस्या पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो यह समस्या क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है सर, मैंने सभी तरीके से समझा दिया। देखिएगा, हाउ विल राम सॉल्व, ठीक है, दिस प्रॉब्लम। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो चिंता मत करिए, अभी हम पूरे टेंसेस करेंगे, है ना, सारे टेंसेस पढ़े, ठीक है। तो हाउ विल राम सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्लियर है। पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्लियर है सर। अब हम बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की, जो कि आपका 6th सेंटेंस है ना। वो है आपका इंटरोगेटिव WH वर्ड तो है, लेकिन कैसा है, कैसा है साहब, ये नेगेटिव है सर। ओके, गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, दिख जाएगा आपको। ये आ गया सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव में भी कैसा है, WH वर्ड। सर कैसे पता पड़ा, भाई क्यों से प्रश्न किया है। देखो किससे प्रश्न किया है, क्यों से। और मैंने कहा है कहां, क्यों, कब, कौन, कैसे। अगर इनसे क्वेश्चन करता है तो इंटरोगेटिव WH वर्ड होता है। बिल्कुल सर, क्यों से क्वेश्चन किया गया है। और देखो आंसर हाँ ना में नहीं आएगा सब, सीधी बात है ना। ये कारण बताएगा, है ना, हाँ ना में आंसर नहीं देगा, ये कारण बताएगा, रीजन बताएगा। ओके सर, क्लियर है। अब हमें पता पड़ गया कि इंटरोगेटिव WH वर्ड और उसमें भी नेगेटिव है। तो पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। ओके, सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड कौन है, क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सीधी बात है। सब्जेक्ट को देखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। सब्जेक्ट है उसकी बहन, क्लियर है ना, काम ये कर रही है या नहीं कर रही, जो भी है, तो सब्जेक्ट ये है सब, है ना। उसकी बहन, उसकी बहन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। तो वाई विल, अब आ जाएगा सब्जेक्ट उसकी बहन, तो हीज सिस्टर। आप ही सिस्टर कह दो या हर सिस्टर कह दो, कोई फर्क नहीं है। क्या पता लड़की की बहन है, क्या पता लड़के की बहन है, उससे कोई फर्क नहीं। मैंने लड़के की बहन कहा है तो ही सिस्टर, तो वाई विल हीज सिस्टर। नेक्स्ट आ जाएगा नॉट। उसके बाद आएगा काम। काम क्या हो रहा है, पकाने का, सीधी बात है। पकाने को कहते हैं कुक, और टेंस कहता है कि फर्स्ट फॉर्म यूज करो, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कुक। तो व्हाई विल ही सिस्टर नॉट कुक, है ना। अब क्या पकाएगी, क्या नहीं पकाएगी, भोजन नहीं पकाएगी। मतलब भोजन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है। तो भोजन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। उसको हम इंग्लिश में कह देंगे फूड। तो साफ सुथरी सी बात है, व्हाई विल ही सिस्टर नॉट कुक फूड। तो ये थी आज की प्रैक्टिस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर। मेरे हिसाब से अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या वर्ब लगाते हैं, कैसे पहचानते हैं, है ना। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका
अच्छा लगा है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, किसी और को अगर इसकी जरूरत है तो उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, है ना, उन्हें मेरे चैनल को शेयर करें। क्लियर है? उसके बाद में आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके नोट्स के लिए, है ना। तो ये जो भी चीज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, है ना, इनके स्क्रीनशॉट्स हमने ले रखे हैं और टेलीग्राम चैनल पर हम इन्हें अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इन्हें वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बात रही हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक की, तो वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिएगा, आज की मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।